कृषि से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और इस क्लास में हम लोग कृषि से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डॉक्टर बी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी और श्वेत क्रांति के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम चरण की जो स्टार्ट हुआ था 1970 से 1981, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण 1978 से 1985। ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण की शुरुआत हुई थी 1987 से 1994। तो आप लोग इस जानकारी को भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मुंहपका खुरपका रोग किसके द्वारा होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खुरपका मुंहपका रोग विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु जनित रोग खुरपका मुंहपका होता है। चेचक, पशु प्लेग, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित रोग जैसे थैलेला है, क्षय रोग होता है, गिल्टी रोग और गला घोटू। तो कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं, दाद होता है, ब्रूडर होता है और निमोनिया होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं, मलेरिया, किलनी ज्वर होता है और लाल अतिसार होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भैंस का दूध अच्छा स्रोत है, किसके लिए अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, अंधकार अभिक्रिया किस में होती है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है ग्रैना, ऑप्शन बी है स्ट्रोमा, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी है रिक्तिका। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी, स्ट्रोमा में होती है। अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। इस अभिक्रिया को सर्वप्रथम FF ब्लैकमैन ने बताया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, माफ कीजिएगा 6 क्वेश्चन नंबर है। सीक्वेंस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 17 फरवरी 2015 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की यदि हम बात करें तो 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कृषि से संबंधित। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहलाता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भोजन का अधिकार, राइट ऑफ फूड्स। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भारतीय संसद द्वारा 12 सितंबर 2013 को पास कर दिया गया था और इस अधिनियम को भोजन का अधिकार, राइट टू फूड एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भारत के 2/3 भाग जनता को सब्सिडी पर भोजन प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, आप लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट है जलवायु, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है वायुमंडल। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वायुमंडल, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत शुरू की गई। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चावल गेहूं फसली प्रणाली, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। शून्य जुताई सर्वप्रथम USA, आप लोग ध्यान रखिएगा, USA में सन 1950
में खोजी गई थी और इसके पितामह जीबी ट्रिपलेट्स हैं। यह भारत में सर्वप्रथम चावल गेहूं फसली प्रणाली में अपनाया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 10 क्वेश्चन नंबर, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मृदा का लाल रंग हेमेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग कहलाती है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अकी ओची धान के एक विकार किसके कारण होता है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता, हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिटी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित दलहन फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिजन पी अरहर, इसका राइट जवाब बनेगा। अरहर का वैज्ञानिक नाम कैजानस कैजान है। यह फेबेसी कुल का पौधा है। यह खरीफ मौसम की फसल है दोस्तों। इसकी आरंभिक वृद्धि दर बहुत धीमी है। अरहर की जड़ें मिट्टी में अधिक गहराई तक जाती हैं जिससे मृदा में वायु का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, मूंगफली। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अरेचिस हाइपोजिया है। यह लेग्यूमिनेसी फेबेसी कुल का पौधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसका उद्भव स्थान ब्राजील है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुसुम इसका राइट जवाब हो जाएगा। कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थमस टिंक्टोरियस होता है दोस्तों, और कुल की बात करें तो कंपोजिटी कुल का पौधा है और इसकी सतह पर कांटे पाए जाते हैं। इसे तिलहन फसल के रूप में उगाते हैं। इसका उद्भव स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान है दोस्तों। यह रबी की फसल है। महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन का कौन सा रूप यूरिया में उपलब्ध होता है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमाइड, राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, निसंचालन, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब बनेगा, ह्यूमस। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि जैव पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होता है। इसमें 40 से 45% लिग्निन और 30 से 33% प्रोटीन पाया जाता है और इसलिए इसे लिग्नोप्रोटीन कहते हैं। इसका CN अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो CN अनुपात की अगर हम बात करें तो 10:1 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निफ जीन, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठें पाई जाती हैं जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमीन में एकत्रित करता है, जिसके लिए निफ जीन उत्तरदायी होता है। राइजोबियम द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को नाइट्रोजीन कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान अधिकतम होता है, तो किसके दौरान अधिकतम होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मॉर्निंग के समय, ऑप्शन बी है इवनिंग, ऑप्शन सी है नाइट, ऑप्शन डी है आफ्टरनून। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी, आफ्टरनून के समय, इसका सही जवाब बनेगा। पौधों के वायवीय जीवित भाग से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख अंग पत्ती होता है। यह क्रिया रात में नहीं होती, दोपहर में अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों। यदि आपको एग्रीकल्चर का सेशन
अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करिए दोस्तों। कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिए सेकेंड पार्ट के लिए। अगर आप चाहते हैं सेकेंड पार्ट एग्रीकल्चर का सामान्य एग्रीकल्चर का सीरीज कंटिन्यू आपको मिलता रहे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिएगा आपका ये सेशन कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे दोस्तों। कौन सी सिंचाई प्रणाली का उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टपक सिंचाई। इसका सही जवाब बनेगा। टपक सिंचाई को रिसाव या बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है और इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। और इस विधि में जल पौधों के पास ट्यूब द्वारा ले जाया जाता है तथा बूंद बूंद कर जल पौधों की जड़ों के पास गिरता है। इस विधि से सिंचाई करने पर 50 से 70% जल की बचत होती है और इस विधि द्वारा टमाटर, बैंगन और फल के पौधों को या बगीचों को पानी दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। दूर दूर स्थित फसलों, बगीचे के वृक्षों और सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई विधि है। इनमें से कौन सी विधि है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन के सीक्वेंस में मत जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे। अवगीत बांध किसके लिए बनाए जाते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनालिका अपर्दन के नियंत्रण के लिए और दूसरा है यहाँ पे जल संग्रहण। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्कर, कर्मी मधुमक्खियों की संख्या छत्तों में सर्वाधिक होती है और वास्तव में ये निषेचित अंडों से निकली हुई मादाएं हैं जिन्हें रॉयल जेली खाने को बहुत कम मिलती है, जिससे यह बांझ रह जाती हैं तथा संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं रहती। इनका आकार छोटी व पतली तथा उदर में डंक रहता है। उदर को निचली सतह में मोम ग्रंथियां होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 26। टमाटर की पत्ती सिकुड़न विषाणु का वाहक इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वेत मक्खी, व्हाइट फ्लाई इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। टमाटर की पत्ती का सिकुड़न श्वेत मक्खी विषाणु वाहक होता है दोस्तों। मिर्च की पत्ती सिकुड़न थ्रिप्स के द्वारा और मिर्च की मोजैक श्वेत मक्खी, भिंडी का पत्ती मोजैक श्वेत मक्खी के द्वारा और केला का बंची टॉप माहो के द्वारा होता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। पहला दिया गया ऑप्शन में आनुवांशिक शुद्धता, बीज गुणवत्ता मानक, भौतिक शुद्धता, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है। आलू की बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अंचल उभरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्तर मैदानी क्षेत्र, इसका राइट जवाब बनेगा। आलू बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कुछ भाग हरियाणा का है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी कुफरी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 29 है। सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पादन श्रृंखला में हैं वह क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, संदर्भ किस्में, रेफरेंस वैरायटीज कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। पार्थेनोकार्पिक फल है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज रहित फल, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है और इसी तरह से सेशन आप कंटिन्यू एग्रीकल्चर का आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यू क्लास इसकी चले, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको क्लास पसंद आई है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।